कम से कम भी 10-12 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं दिया है एचएसएससी ने पोर्टल की खामियों की वजह से। और ना ही हमें फिर हमारा रोल नंबर भी नहीं आना चाहिए था, हमारा फिर एग्जाम भी नहीं होना चाहिए था अगर हमारा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे डाटा ही गायब है, हमारा डाटा ही नहीं मिला, डाटा ही नहीं मिला। मतलब जब सरकार के पोर्टल में कमियां होने के कारण ये जो हजारों की भीड़ है वो आज यहाँ पे आई हुई है। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है? नहीं होता सर, पहली बार हुआ है ये इलेक्शन के चक्कर में। कैसे करते हैं? मेरा 1995 का जन्म है, 2002 में मेरी 10वीं करा दी बाकायदा। इसका मैं पोर्टल ने ईयर ऑफ एग्जाम 2002। सर कह रहे हैं एप्लीकेशन दो, 3 एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं है, कोई इतनी एप्लीकेशन इकट्ठी होगी, इतनी उठा के डस्टबिन में डाल दें, हमको क्या पता। एसएससी की खुद की गलती है, इनका डाटा मैच नहीं हो रहा हमारा। मेरे को 10वीं बारी में नहीं है, मेरे को एग्जाम में बैठाया क्यों इन्होंने? और जब एचएससी से हम संपर्क कर रहे हैं ऑफिस के अंदर जाके, कहते जी आपके डॉक्यूमेंट्स इस पोर्टल पे अपलोड नहीं हुए, उसी अपलोड का हमारे पास प्रिंट निकला हुआ है एचएससी के थ्रू। पहले उन बच्चों की अगर ज्वाइनिंग हो गई तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? तो इस पर क्या था? लेकिन इनका कहना है कि पोर्टल की वजह से इनको नौकरी नहीं मिल रही है, पोर्टल की वजह से ये लोग बाहर हो रहे हैं। मेरी कैटेगरी है जी BCA और इस पोर्टल की वजह से मेरी कैटेगरी SC हो चुकी है सर। फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे, हमारा मेल फीमेल कुछ और कर देंगे, PMT का शेड्यूल जारी करें और सीधी ऑफलाइन कराएं। नौजवानों की अगर ये मांग जायज है तो सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनको गौर करना चाहिए भी इतने हजारों जो है वो नौजवान जो इंतजार कर रहे थे, कम से कम उनके साथ नाइंसाफी ना हो। 1 महीना में रहता लोकसभा इलेक्शन का और सरकार चाहती है लोकसभा इलेक्शन में फायदा उठा ले। जब तक हम ना तो कुछ खाएंगे ना पिएंगे और यहीं पे सोएंगे, सर्दी में यहीं पे मर के जाएंगे, लेकिन अपना सॉल्यूशन करवा के जाएंगे। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, मेरे साथ हजारों युवा हैं हरियाणा के और एक रिजल्ट जारी हुआ है सरकारी नौकरी का, ग्रुप C का। आज बहुत सारे लोगों में खुशी भी होगी, चेहरे पर रौनक भी होगी और हो सकता है वो मिठाई भी बांट रहे होंगे कि सरकारी नौकरी लग गई। लेकिन हजारों युवा पहुंच गए हैं पंचकुला, जो नौकरी देता है ना बोर्ड, जो ऑफिस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके बाहर ये हजारों युवा, इनके पेरेंट्स वो जमा हो गए। क्यों जमा हुए हैं, क्या बात है, क्या नाराज़गी है, क्या इनको लगता है, क्या गड़बड़ी है, उसी पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे युवा यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हैं और सुबह से जमा हैं। क्या कुछ इनको बोला गया या क्या कुछ है, इसी पे बात करते हैं। काफ़ी नौकरियाँ सरकार ने निकाल दी, लंबे समय से अटका हुआ था मामला, कोर्ट में भी था, इजाज़त मिली और रिजल्ट घोषित हो गया है। लेकिन आप जो आज इतने जमा हो गए युवा यहाँ पर, क्या है मसला? सर ये एक बात आपने सही की, काफ़ी भर्तियाँ निकाल दी गई, लेकिन वो इतना ही सच निकाल दी गई, पूरी एक भर्ती नहीं हुई है। 4.5 साल हो गए लगभग सरकार के और 4.5 साल में सरकार ने एक ज्वाइनिंग नहीं दी। नहीं, इसमें क्या हुआ है? अब मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आज क्या प्रॉब्लम होने लग रही है हमारे साथ। आज स्टूडेंट, आज रिजल्ट आया है लगभग 20 ग्रुप 59 कैटेगरी और लगभग 13,500 वैकेंसीज का। ठीक है। उन 13,500 वैकेंसीज के लिए सरकार ने कुछ स्टूडेंट को बुला लिया गया, उनके रोल नंबर जारी कर दिए गए कि ये स्टूडेंट पास है और जिसका नहीं हुआ वो फेल है। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई, हमारा जितने कट ऑफ से है, कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर, कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर लेने के बाद जितने डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे सभी अपलोड करने के बाद फार्म भरते हुए कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी ये कहने लग रहे हैं कि फार्म भरते हुए आपसे गलती हुई है। लेकिन हम कहने लग रहे हैं, प्रूव कर दो इस चीज़ को कि हमने फार्म भरते हुए गलती की है, क्योंकि हमने फार्म भरते हुए कोई गलती की ही नहीं है। सिंपल भाषा में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप डिजर्व करते थे, आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? सर हम डिजर्व करते थे और आए इसलिए नहीं क्योंकि सरकार की पोर्टल में कमी थी। सरकार के पोर्टल में कमियां होने के कारण ये जो हजारों की भीड़ है वो आज यहाँ पे आई हुई है। नहीं मतलब क्या आपके नंबर ज्यादा थे और आपका नाम नहीं आया? नंबर भी ज्यादा थे सर, सब कुछ क्वालिफाइड है, हमें PMT मेरा क्वालिफाइड है सर, एग्जाम मेरा क्वालिफाइड है, फार्म अच्छी तरीके से भरा था, उसके बाद भी मेरा नंबर नहीं आया। 30 नंबर ज्यादा लेने के बाद। मतलब आपसे कम वाले का नाम आया? कम वाले का, बहुत कम वाले का नाम है। 50 नंबर पे कट ऑफ लगी सर। 80 नंबर के आसपास मेरे हैं, तब भी मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में। कितने वाला का आ गया? 50 वाले का आ गया सर, 51 वाले का आ गया, सभी का आ गया।
लेकिन सर 80 वाले का नहीं आया, 70 वाले का नहीं आया, 75 वाले का नहीं आया, ये बेडू नहीं सब स्टूडेंट के। ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम नहीं आया? सर 1000 स्टूडेंट तो ऐसे जो यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। लेकिन तकरीबन आज ये रिजल्ट आया था सुबह के तकरीबन 3 बजे। हाँ। उसके बाद इतनी भीड़ आई है पंचकुला में, कई 300 किलोमीटर से आने लग रहे, कई 400 किलोमीटर से। लेकिन अभी अंदाजा अगर लेके चले कम से कम भी 10-12 हजार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं दिया HSSC ने पोर्टल की खामियों की वजह से। अच्छा, ये आप अंदर जाके आए हैं, है ना? अंदर जाके आए हैं, ये बहन अंदर जाकर आई है और इनको क्या बोला गया? मतलब आपने क्या उनको बोला, क्या आपने फैक्ट दिखाया है वहां पर, और आपको क्या बोला गया? सर ने पहले तो ये बताया जैसे ये ALM है या फायर ऑपरेटर है, जिनके जो भी लाइसेंस होते हैं ना, कि उन्होंने गलत अपलोड कर दिए या डबल अपलोड कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी पोस्ट है MPSW फीमेल, हमारा कोई ऐसा मैटर नहीं था। तो मैंने पूछा सर से कि सर हमारा फिर क्या रीज़न है जो हमारे मार्क्स इतने ज़्यादा होते हुए भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। तो सर ने बताया कि आपके है ना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए होंगे। अच्छा। तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते तो हमारा फिर फॉर्म ही फिल नहीं होता, सक्सेस ही नहीं होता, और ना ही हमें फिर हमारा रोल नंबर भी नहीं आना चाहिए था, हमारा फिर एग्जाम भी नहीं होना चाहिए था अगर हमारा कुछ भी नहीं था। फिर सर ने ये बोला है कि चलो ठीक है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, हमारी रिक्वायरमेंट रखी है कि हमें ऑफलाइन DV चाहिए। अच्छा। तो सर कह रहे हैं कि बात करके देखते हैं, अगर पॉसिबल हो उसका तो हम इस पर सोच विचार करके आपको बता देंगे। लेकिन जो लिस्ट जारी हो गई, जिनका नाम हो गया, तो उसके बावजूद भी आपको आश्वासन मिला, उनके बारे में क्या बोला गया? हमें बोला है सर 50, हमारी लिस्ट जैसे जर्नल की 49 पॉइंट समथिंग पे लगी है। हाँ। अब जैसे मेरे मार्क्स हैं 60 प्लस हैं, ठीक है। तो सर हमारा क्यों नहीं हुआ? तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हो ना तो दोबारा से अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करने के बाद आपको भी मौका दिया जाएगा। क्या वो रोका जाएगा जो रिजल्ट जारी किया? हमने बोला है सर से अगर हमें रिटर्न में नोटिस चाहिए, अगर हमें रोकना है, नहीं तो पहले उन बच्चों की अगर ज्वाइनिंग हो गई तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? तो इस पर क्या था? हाँ जी, तो सर ने बोला है कि अभी सोच के बताएंगे। कौन मिले थे, कौन से सर थे वो? संजीव कोसी सर विनय कुमार सर जी मिले थे जो HSSC के सेक्रेटरी हैं। अच्छा। उनसे हमारी बातचीत हुई थी, हालांकि उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बातचीत की है। लेकिन सॉल्यूशन जो हमारा है, हम ये चाहते हैं ऑफलाइन DV हो, जिसने 40-50% की मिनिमम कंडीशन पार की है, जिसने एग्जाम पास किया है उसको ऑफलाइन बुलाया जाए। और लगभग ये ज्यादा नहीं है, 13,500 वैकेंसीज के लिए सिर्फ 25-26 हजार स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जिसने मिनिमम कंडीशन पार की है, जो पास किया एग्जाम को, उनको बुलाया जाए। अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो उनको बाहर किया जाए, अगर उन्होंने कर रखे तो उनको अंदर लिया जाए। मतलब मसला है डॉक्यूमेंट का। हाँ जी। मतलब आपने नंबर तो ज्यादा ले लिए, हाँ जी। अब जो रीजन बताया जा रहा है वो आपके डॉक्यूमेंट का है। हाँ जी। कि सही से अपलोड नहीं हुए या ठीक नहीं थे वो डॉक्यूमेंट। सर जी हमने प्रूफ भी दिखाया है बकायदा, हमने एक डॉक्यूमेंट सही तरीके से लगा रखा है। मैं पहले भी 4-5 जगह मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, मेरे को इतना तो सर समझ में आता होगा कि मेरे को फार्म कैसे भरना है। ये मैं पहला एक्सपीरियंस तो है नहीं कि मैंने गलत भर दिया होगा, चलो मैंने गलत भर दिया होगा, लेकिन सर इन हजारों ने नहीं भरा होगा जो यहाँ पे आए हुए हैं, और जो भी आने बाकी हैं उन्होंने तो गलत नहीं भरा होगा ना सर फार्म। तो ये गलती कैसे होगी? मतलब इतनी बड़ा कैसे हो गया मामला? गलती सर मैं बताता हूँ, बड़ी छोटी बात है। 1 महीना में रहता लोकसभा इलेक्शन का, और सरकार चाहती है लोकसभा इलेक्शन में फायदा उठा ले, लेकिन फायदा उठाने के लिए उन्होंने क्या किया, अभी 60,000 भर्तियां पेंडिंग है। अब उनका कभी TGT का रिजल्ट निकालना इनको, कभी ग्रुप C का रिजल्ट निकालना, कभी ग्रुप D का निकालना, कभी हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन निकालना, और वो 5 साल का जो काम था ना वो 1 महीने में ले आए। मतलब जल्दबाजी है। जल्दबाजी में होने लग रही गलतियां। अब जो 5 साल में काम करना था तो 5 साल में करते, अगर 1 महीने में काम करोगे तो वो काम कैसे अच्छी तरीके से होगा? सारी प्रॉब्लम वही है सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपका जो DV हुआ, अब कौन बोलेगा, आपका जो DV हुआ मतलब वो ऑनलाइन हुआ है कि ऑनलाइन सब पता चल जाता है कि क्या ठीक है? हमें तो पता ही नहीं लगा सर कि हमारा DV हो गया। स्क्रूटनी हुई है। हाँ जी सर। तो यहाँ कह रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए, लेकिन हमारे पास पक्का प्रूफ है सर कि हमने डॉक्यूमेंट पक्का वो अपलोड किए हैं। नहीं, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है? नहीं होता सर, पहली बार हुआ है ये इलेक्शन के चक्कर में। कैसे करते हैं? अब आगे कैसे करते हैं? सर मेरे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो शो कर रहा है डिस्प्ले में 10वीं 12वीं 12th हटा रखी मेरी। यहाँ पे डाटा ही गायब है, हमारा डाटा ही नहीं मिला। डाटा ही नहीं मिला। मतलब जब फार्म भरा था आप देख सकते हो सर, सब कुछ शो है। देखो सर, 5 डॉक्यूमेंट, लाइसेंस भी है, डिप्लोमा भी, लेकिन यहाँ पे 10वीं 12वीं नहीं है मेरी, फिर भी मुझे एग्जाम में बैठा दिया।
किसकी गलती है? बच्चों की गलती है। एसएससी वाले थोप रहे हैं बच्चों पे, बोले आपके अब बच्चों की गलती है, बच्चों ने फॉर्म टाइम पे सही नहीं भरा। तो ये गलती किसकी है? एसएससी की खुद की गलती है, इनका डाटा मैच नहीं हो रहा हमारा। मेरे को 10वीं 12वीं में नहीं है, मेरे को एग्जाम में बैठाया क्यों इन्होंने ग्रुप नंबर 30 में? एसएससी बोल रही है कि 10वीं 12वीं का डिप्लोमा तुम्हारा ऐड ही नहीं है। जब ऐड ही नहीं है तो सर तो इनको एग्जाम में कैसे बिठा दिया? इन्होंने कैसे वो कर दिया? तो डाटा 10वीं नहीं है, 12वीं की वजह से हो रहा है। किसी बच्चे का डिप्लोमा की जगह डीएल अपलोड हो रहा है, कहीं ग्रेजुएशन की जगह 10th अपलोड हो रही है। ये पोर्टल वाला मामला है। पोर्टल प्रॉब्लम है सर, ये मान नहीं रहे। यहाँ पे जो डाटा शो हो रहा है ना वो मिसमैच है, और ये बोल रहे हैं तो आपका डाटा है ही नहीं, आपने फॉर्म भरते समय गलती की है। अरे जो एप्लीकेशन दी है बच्चों ने, आज 2 महीने पहले भी एप्लीकेशन दी थी, उस टाइम भी उन एप्लीकेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ सर आज तक। हाँ जी बताइए। एचएससी ने पोर्टल ऑन किया था, एचएससी की गलती की वजह से हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसका प्रिंट हमारे पास निकल चुका है, सभी स्टूडेंट के पास है सर। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं, मैट्रिक 10+2 सब कुछ हुआ है। और जब एचएससी के अंदर ऑफिस में जाके पता कर रहे हैं, ये कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए, उसका हमारे पास बाकायदा प्रिंट है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म सभी के पास है, स्टूडेंट के पास, सभी से पूछ लो जी, सभी के पास प्रिंट है। और जब एचएससी से हम संपर्क कर रहे हैं ऑफिस के अंदर जाके, कहते जी आपके डॉक्यूमेंट्स इस पोर्टल पे अपलोड नहीं हुए, उसी अपलोड का हमारे पास प्रिंट निकला हुआ है एचएससी के थ्रू। और जब हमने सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया, ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है सर। अच्छा सुनिए, ये एक बड़ी बात आपने बोली है। मतलब सिर्फ उनका कहना है कि आपके ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुए, इसलिए आपका लिस्ट में नंबर नहीं आया। सर हम मेरिट से जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं, जो मेरिट हरियाणा सरकार ने जारी किया है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, उससे सबसे ज्यादा स्टूडेंट के नंबर हैं, मेरिट से ज्यादा नंबर हैं, जो सभी मेरिट से कट ऑफ से ज्यादा वाले खड़े हैं। यहाँ पे देख लो सर, ये सब कट ऑफ से ज्यादा वाले खड़े हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है, इसमें लिखा रखा है मैट्रिक 10+2 जो भी अदर क्वालिफिकेशन थी सब अपलोड हुई है, ये प्रिंट जब ही निकला है। और जब एचएससी के अंदर संपर्क कर रहे हैं, कहते हैं आपका डाटा हमारे पास गायब नहीं है। गलती मान रहे हैं कि नहीं? नहीं मान रहे सर, गलती नहीं मान रहे सर, ये पोर्टल की गलती भी नहीं है। पोर्टल की गलती है सर इसमें। एक मिनट सर, एक मिनट, जब प्रिंट आउट निकला है तो अपलोड होके निकला है, तो अंदर हमारा डाटा क्यों नहीं पहुंचा? सर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, चलो हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन कल कोर्ट में मामला था, कल 5 तारीख को कोर्ट में मामला था, और कोर्ट में क्या प्रूव हुआ कि पोर्टल में खामियां हैं। जज साहब जी ने ये वर्डिक्ट पास किए कि पोर्टल में खामियां हैं, लेकिन फिर भी ये बोले कि हमें एग्जाम लेने की, हमें आगे रिक्रूटमेंट लेने की प्रोसेस की हमें इजाजत दी जाए, तो इजाजत इनको मिल गई है, लेकिन ये चीजें कोर्ट में प्रूव हो चुकी हैं कि पोर्टल में खामियां हैं। एजी जो अपने एजी हैं हरियाणा के बलदेव राज महाजन जी, उन्होंने खुद कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि हमारे पोर्टल में कमियां हैं, लेकिन अब अंदर एक्सेप्ट नहीं करने लग रहे हैं सर। देखो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, इधर आ जाओ। एक बात और ऐड करिए इसमें। हाँ करो भाई, जिस तरह आपने एक्नॉलेजमेंट लेटर दिखाया, इसमें आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए थे ना, उस टाइम पर वो सारा के लाग गए। फिर इसने क्या कराया कि ये नहीं बोले भाई प्रेफरेंस भर दो अपनी अपनी पास को दिन पास है, पहला नंबर पर कौन सी नौकरी चाहिए, दूसरा कौन सी चाहिए, तीसरा कौन सी चाहिए। सब बालका ने अपनी अपनी प्रेफरेंस भरी थी भाई, बिल्कुल भरी थी। उसमें आप इन प्रेफरेंस तो अपनी देख ली, नंबर वाइज लाग रही है। जो ऊपर क्वालिफिकेशन जो अपना आप कंप्यूटर ने ठाई थी अपनी लगाई, वो सारी बदल रखी है। इन क्या करा कंप्यूटर ने, मेरी 10वीं 2002 में करवा दी। अच्छा, मेरा 1995 का जन्म है, 2002 में मेरी 10वीं करा दी बाकायदा। इसका मैं पोर्टल ने ईयर ऑफ एग्जाम 2002, ईयर ऑफ एग्जाम 2004 मेरी +2 करवा दी। ठीक ठीक। अब और 2014 में मैंने +2 करी थी। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? मेरी 95 की। 95 की डेट ऑफ बर्थ है और 10वीं करवा दी 2002 में। और एक्चुअल कब हुई है? एक्चुअल हुई है 2012 में। और मैंने जो भर रखा है फॉर्म, उसके अंदर साफ साफ मेरी है जो डेट ऑफ इश्यू वह क्लियरली मेंशन और लिख साफ साफ आ रही है प्रिंट में भी। भाई उसमें टाइप हो रहा है वो गलत, तो उस टाइम पर भी आवा है। आपका किस वजह से रह गया? और रह इस वजह से गया आके इन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मेरी BA 2006 में करवा दी। अच्छा, जो की थी मैंने 2017 में कंप्लीट करी थी। फिर मैंने लगाई के न लिया मेरा जो डिप्लोमा था, डिप्लोमा इसने लगाया मेरा ITI का। ITI कौन करवाओ है? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इनका अनुसार थे, जो इसने अपना आप तो उठ की आ रही है। फिर इसने जो मेरी ट्रेड थी वह थी फायर ऑपरेटर, बदल कर अपना पा रही है फिटर ट्रेड। मन लगाई ऑपरेटर आ रही है फिटर ट्रेड। और जो की थी कंप्यूटर ने अपने आप उठाई थी प्रेफरेंस मांगने के टाइम पे, हमने उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। हमने सिर्फ हमारी जिस टाइम पर डॉक्यूमेंट लगाए थे एक्नॉलेजमेंट लेटर, उसमें हमारी पर्सनली एक एक चीज लिख रखी है। मतलब कुल मिला
ड्राइविंग लाइसेंस का इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है। और बाकायदा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी मान लिया घुसेड़ना पड़ा था वो। अच्छा। इंस्टीट्यूट में तो कहना अगर लिखना पड़ा था RTO फलाना, भाई इस RTO से मैंने इशू करवाया था, ड्राइविंग सीखी थी 35 दिन की अथॉरिटी मैंने उसमें इंस्टीट्यूट। चलिए आपने सुन लिया। या ग्रुप 30 में ना 3 कैटेगरी हैं, 44, 45 और 43। सर मेरा 45 में तो नाम आ गया और तीनों की कट ऑफ में मेरा 20-25 नंबर एक्स्ट्रा है। मेरे 23.76 कुछ नंबर एक्स्ट्रा हैं और मेरा एक कैटेगरी में नाम आया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, 10वीं 12वीं फायर का डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस A to Z सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। फिर भी मेरा एक कैटेगरी में नाम आया और तीनों कैटेगरी में एलिजिबल हूँ और तीनों की कैटेगरी में 23 नंबर का एक्स्ट्रा ले रखे मैंने, एक में नाम आया। इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कुल मिलाकर सुनिए क्या है मसला, आप समझ गए। इन सभी नौजवानों की बात आपने सुन ली है। इनका कहना है कि ये कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर इनके हैं लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया। आज जब ये हज़ारों युवा यहाँ पर पहुँचे हैं तो इनको कहा जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड किसी का नहीं हुआ है, ये वाला मसला। इनका कहना है कि इन्होंने तो प्रिंट निकाल रखे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और उसका बाकायदा इनके पास प्रिंट है, उसके बावजूद उनका वो अगर शो नहीं हो रहा तो आप समझ सकते हैं कि मसला कहाँ गड़बड़ है। सर कह रहे हैं एप्लीकेशन दो, 3 एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं है। कोई इतनी एप्लीकेशन इकट्ठी होगी, इतनी उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, हमको क्या पता। सर हम सभी स्टूडेंट ने मिलके यहाँ पे प्लान किया है। हम जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं होता था, जब तक हम ना तो कुछ खाएंगे ना पिएंगे और यहीं पे सोएंगे, सर्दी में यहीं पे मर के जाएंगे, लेकिन अपना सॉल्यूशन करवा के जाएंगे। सर आश्वासन में चलेंगे, आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में आश्वासन चाहिए। रिटर्न दो हमको, आश्वासन से बात नहीं बनेगी। चेयरमैन साहब से कुछ मुलाकात करने को, चेयरमैन साहब आए नहीं है जी, आज सेक्रेटरी साहब जी से। हमारी एक मांग है, जो भी बच्चा 40 और 50 की कंडीशन क्लियर करता है उसको PMT के लिए और DV के लिए बुलाओ और उसके ऑफलाइन DV कराओ। जिस बच्चे के वैलिड डॉक्यूमेंट है फिर उसके वैलिड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके और मेरिट लिस्ट बनाओ और फिर रिजल्ट निकालो। चलिए इनकी बात वो ठीक है क्योंकि ये जो बच्चे हैं कई सालों से वेट कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कितने सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। अब इस वक्त अगर लिस्ट निकली है तो इनका नाम नहीं आया, ये कहते हैं हम डिजर्व करते हैं, नंबर ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, वहाँ इनका कहना है पोर्टल से गड़बड़ी हो गई। तो मसला बहुत बड़ा है दोस्तों। इनका कहना है कि ठीक है आप ऑफलाइन जो है इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ स्टैंड करता है ना। लेकिन अगर इनकी बात सही है जैसा आपने सुना, ठीक है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामला बहुत गड़बड़ हुआ है। वैसे पोर्टल को लेकर हरियाणा में बड़ी बातें होती हैं। विपक्ष कहता है कि ये पोर्टल की सरकार, पोर्टल चलते नहीं है, पोर्टल से गलत चीज़ें हो जाती हैं। और सरकार कहती है मतलब पोर्टल को लेकर कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, पोर्टल का मतलब इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है। लेकिन इनका कहना है कि पोर्टल की वजह से इनको नौकरी नहीं मिल रही है, पोर्टल की वजह से ये लोग बाहर हो रहे हैं। तो ये मामला बहुत बड़ा है दोस्तों, छोटा नहीं है। हजारों लोग पहुंचे हैं। बताइए। मेरी कैटेगरी है जी BCA और इस पोर्टल की वजह से मेरी कैटेगरी SC हो चुकी है सर फॉर्म के अंदर। आप देखिए किसी की कैटेगरी और किसी को 10-10 साल पहले ही वो करवा दी 10वीं, है ना। PMT की बात देख रहे थे जी, फाइनल लिस्ट लगा दी, चेंज कर देंगे हमारा मेल फीमेल कुछ और कर देंगे। PMT का शेड्यूल जारी करें और DV ऑफलाइन कराएं। बस हम 2-3 बार हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं HSC ऑफिस में और दूर से आते हैं किराया भर के। हमने जितनी बार भी एप्लीकेशन दी उसका डायरी नंबर हमें मिला, अभी तक उस पे कोई समाधान नहीं हुआ सर। 2100 स्टूडेंट है, एक दिन में PMT हो जाएंगे, एक दिन में DV हो जाएंगे। उसके लिए मान रहे हैं कि नहीं? नहीं मान रहे। क्या कहते हैं? आश्वासन दे रहे हैं कि करेंगे, सोचेंगे, तब तक हो जाएगा। सोच रहे हैं सर अभी। PMT के लिए शेड्यूल जारी करें, DV ऑफलाइन करें हर बच्चे का। चलिए दो मांगे आपने सुन ली है और नौजवानों की अगर ये मांग जायज है तो सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनको गौर करना चाहिए भी इतने हज़ारों जो है वो नौजवान जो इंतज़ार कर रहे थे कम से कम उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक है, जो बच्चे वेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि पहले मामले इतने अटक गए, हाई कोर्ट में रोक लग गई, इतने साल तो पहले ही चले गए और अगर अब ऐसा इनके साथ हुआ है तो निश्चित आपने सब कुछ सुन लिया दोस्त, इस पर गौर करना चाहिए।
जो सही है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। आपने इन सभी नौजवानों को सुन लिया है और इनके फैक्ट आपने सुन लिए हैं और गड़बड़ी कहाँ हुई है वो आपने सुन लिया है, लेकिन कोई माने तो बात बनेगी ना। जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इसको शेयर कर देंगे तो तमाम हरियाणा वालों को पता चल जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है और यहाँ हजारों युवा क्यों पहुँचे आज पंचकुला में। ठीक है, जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।